ये कहानी है प्रिया की। प्रिया निकली तो थी गांव जाने के लिए, लेकिन घर से बस स्टॉप पर आने के लिए उसे देर हो जाती है और आखिरी बस भी छूट जाती है। और अगली बस तो सुबह 6 बजे की थी और आखिरी बस चले जाने के बाद पूरा बस स्टॉप तो खाली पड़ा। प्रिया इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। बस स्टॉप के सामने ही एक होटल था और प्रिया आज रात होटल में ही रुकने का मन बना लेती है और होटल की तरफ चलने लगती है। प्रिया ने सोचा आज रात होटल में ही रुकना ठीक रहेगा, क्योंकि होटल बिल्कुल बस स्टॉप के सामने ही था। और थोड़ी देर बाद प्रिया होटल के काउंटर पर आती है और प्रिया होटल के मैनेजर से कहती है, मुझे आज रात के लिए रूम चाहिए, मेरी आखिरी बस छूट गई है, क्या आज रात के लिए मुझे कोई रूम मिल सकता है। और प्रिया को 3rd फ्लोर पर एक रूम मिल जाता है। प्रिया अपने रूम में बैठकर टीवी देख ही रही थी कि अचानक लाइट चली जाती है और बगल वाले कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। प्रिया दीवार की तरफ खड़े रहकर आवाज़ लगाती है कि वहाँ कोई है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। और प्रिया फिर सोफे पर आकर बैठ जाती है और फिर से वही आवाज़ आने लगती है। 分身様置いてください और थोड़ी देर बाद प्रिया होटल के काउंटर पर फ़ोन लगाती है। मैं रूम नंबर 304 से बोल रही हूँ, मेरे बगल वाले कमरे से 分身様 कुछ अजीब सी आवाज़ें 分 आ 身 रही हैं, 様 क्या 置い आप て इसके く बारे だ में कुछ さ कर い सकते हैं। वो आवाज़ें बहुत डरावनी है। माफ़ करना मैडम, आपके बगल वाले कमरे में तो कोई नहीं है, 3rd फ्लोर तो पूरी तरह से खाली पड़ा है। और प्रिया कहती है, क्या आपको पूरा यकीन है, क्या आपको लगता है आपने कमरे की पूरी तरह से जांच की है। और वो आदमी कहता है, 3rd फ्लोर पर आपके अलावा कोई नहीं है, 3rd फ्लोर पूरी तरह से खाली पड़ा है। और प्रिया कहती है, क्या आप फिर से उस कमरे में किसी को जांच के लिए भेज सकते हैं। ठीक है मैडम, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। प्रिया फिर उस दीवार से आवाज़ लगाती है, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। और थोड़ी देर बाद होटल के स्टाफ में से एक लड़की आती है रूम चेक करने के लिए। और वो रूम में आकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं। 分身様 वो फिर बेडरूम की तरफ बढ़ती है, उसको भी उस रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। कमरा चारों तरफ देखने के बाद वो बाथरूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन उधर भी उसे कोई नज़र नहीं आता। उसे भी सिर्फ आवाज़ें ही आती है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। और वो भी वहाँ से निकलने ही लगती है। और अचानक उसको पीछे से आवाज़ आने लगी। उसे एहसास हो गया था कि उसके पीछे कोई है। और थोड़ी देर बाद प्रिया अपने कमरे से निकलती है बगल वाले कमरे की तरफ जाने के लिए। वो देखना चाहती थी कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और प्रिया उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो आवाज़ें अब भी आ रही थी। प्रिया कमरे में जाती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। प्रिया और आगे की तरफ बढ़ती है। प्रिया को भी ये एहसास हो गया था कि उसके पीछे कोई तो है, और प्रिया पूरी तरह से डर जाती है। अब प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आवाज़ें और भी भयानक होती जा रही, और जैसे ही प्रिया पीछे मुड़ती है